विकी उड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन डॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज अभी हम क्या कहते हैं एक चीज़ लेकर आए हैं, वो ये है, ठीक है। और ये हम लेकर आए हैं क्योंकि हमारे कोच से हमारी बात हो रही है, क्योंकि अब तो हाँ ये चीज़ भी तुम्हें बतानी कि हमने कोच हायर कर ली है, मतलब कोच हमारा कंफर्म हो चुका है। हम तुम्हें जल्द ही बताएंगे उसको। आज मेरे ख्याल से कौन सा 98वां दिन तुम देख रहे होगे, इसके बारे में हमने सुबह भी चर्चा की है। तो उन्होंने सबसे पहले जो टास्क हमें दिया था वो ये था कि एक स्मार्ट वॉच तुम्हारे पास हो जिससे तुम इतने स्टेप्स ट्रैक कर सको, जो कि एटलीस्ट क्लोज मॉनिटरिंग तुम्हारी करे, एक्यूरेट ना भी हो, एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि कितने स्टेप तुम चले हो। तो ये कल रात हमारी उनके साथ पूरी पंचायत हुई है, करीब 12:30 बजे तक, करीब 1 घंटे हमारी कॉल बात हुई थी। तो उन्होंने ये सारी चीज़ कही और ये चीज़ हमें लगता है सही भी है, क्योंकि जैसे हम तुम्हें बताते हैं कि डाइट में अगर एक एक चीज़ हम ट्रैक कर दें तो ट्रेनिंग वाइज या बॉडी के एक्टिविटी वाइज भी वो होना चाहिए। और अभी एक चीज़ और है कि हमारे कैमरे की बैटरी डेड होने वाली है, तो पता नहीं कब तक हम पंचायत पेल सकते हैं। बाकी आज हमारे साथ में पटेल साहब आए हैं, तो इनकी थाली आई है, ये है, और हमारी वही नॉर्मली छाती राइसी है जो बनेगा हमारा, तो सादा जीवन। तो ये चीज़ भी है। बाकी आज हमने क्या, आज हमने एक रील शेयर करी है, उसको ही थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम अभी ले रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने ये रील कवर कर ली है वीडियो में भी, बट क्योंकि आज हमने उस पर रील भी शेयर करी है तो तुम्हें बता देते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं और मिनरल्स। तो फंडा ये रहता है कि जैसे मान के चलो कि जब भी तुम्हारी डाइटिंग स्पेशली होती है, कैलोरी डेफिसिट पे होते हो, कई चीज़ें तुम अपनी डाइट से नहीं ले पा रहे होते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल, तो उसको सप्लीमेंट करते हैं। तो कौन कौन से अभी हम ले रहे हैं, मल्टी वाइटामिन्स, जिसमें यानी तुम्हारे सारे वाइटामिन्स वगैरह रहते हैं उसमें। उसके बाद है ओमेगा 3 फिश ऑयल टैबलेट 2, फिर है विटामिन D3। इसके एग्जैक्ट अभी हमें वो नहीं पता, लेकिन काफ़ी लो mg होती है कि IU होता है, तो वो यूनिट हमें कंफर्म नहीं है, बट वो काफ़ी लो में है। बेसिकली जो तुम्हारी डेली की रिक्वायरमेंट है वही पूरी करेगी। फिर है कैल्शियम, ये है 1000 mg, ये थोड़ी सी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एग्जैक्ट है। और फिर है मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। तो ये सारे मल्टी वाइटामिन्स और मिनरल हम साला यहाँ फंबल मार जाते हैं, वो है। साथ में एक अश्वगंधा की भी टैब है, वो हमें ज़रूरी नहीं लगती क्योंकि अभी हमारी नींद अच्छी है, हालांकि अब पता चलेगा एक्चुअल में कैसी है। तो ये चीज़ भी है, पर इसके बारे में हम डिटेल में और कवर करेंगे अच्छे से जो अगली सीरीज़ होगी, जो नेटी पीक होने वाला है हमारा 16 वीक का। आई होप कि वो 16 वीक जाए एटलीस्ट, तो वो तब तुम अच्छे से देख पाओगे। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है पुश डे, लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो मैं 2 चीज़ें बतानी है। एक तो ये, कल रात को हम लेट सोए थे, लेट मतलब करीब 12 से ज़्यादा बज गया था। वो इसलिए क्योंकि कल हमने अब कोच हायर कर लिया है सच में, तो उनसे ही बातें कर रहे थे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये प्रेप होने वाली है। आज मेरे ख्याल से तुम 98वां दिन देख रहे होगे, तो 2 दिन बाद से ही एक तरीके से चालू हो रहेगा। हालांकि बीच में एक छोटा सा ब्रेक होगा, उसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हमने अभी कहा कि नहीं, जल्द से जल्द, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि अभी जैसे हम लेट उठते हैं थोड़ा सा, तो डाइजेशन हमारा पहले से काफ़ी ज़्यादा सही हुआ है। पहले भी ख़राब नहीं था, बट अभी ज़्यादा अच्छा है। तो ये रिकवरी पीरियड भी कह सकते हो, लेकिन रिकवरी हमारी कल तो नहीं हुई थी। ऐसा था नहीं कल पूरे दिन मतलब 12 घंटे का 8 घंटे सोए हैं, बट एक टाइमिंग वाला फैक्टर होता है, उस टाइम पे शिट के लिए जाना वो सही होता है। तो वो चीज़ भी थी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही हुई है। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। आ रही है। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए पुल्ले में। तो आज तुम देख रहे हो 98वां दिन। अरे भाई साहब यार, तुम यकीन नहीं मानोगे साला कितना वो लग रहा है मैं बोलते हुए कि शेट 98वें दिन है, 98 डेज हो गए हैं इसको चालू करते हुए, डेली पंचायत करते हुए। और सीखना ऐसा तुम्हें 2-3 चीज़ों के साथ ही बता दें क्या क्या चीज़ें हैं। आज एक तो पुल डे है, पुल डे मतलब डेडिकेटेड पुल डे। आज बारबेल रोज करेंगे क्योंकि कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी जो बैक वाला सीन है वो नहीं है। अभी क्या हुआ, थोड़ी सी हमने कार्डियो की इंटेंसिटी कम की है। इंटेंसिटी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं शायद, जो भी है, मतलब कि उसकी तीव्रता भी नहीं होना चाहिए यार, उसकी कठिनाइयाँ, या फिर ऐसा कुछ टर्म होगा हिंदी में हम भूल रहे हैं, उसके उर्दू में तो मुश्किलात होना चाहिए, पर जो भी है तुम समझ रहे होगे हमारा मतलब। तो वो थोड़ा सा कम किया है हमने और उसको थोड़ा सा
लंबा किया है। लंबा जन मान के चलो कि जैसे पहले हम आधे घंटे में ही, करीब आधे घंटे से 35 मिनट तक, यानी 35 मिनट के अंदर ही अंदर हम 400 कैलोरीज बर्न करते थे, 500 बर्न करते थे। अभी हमने उसको एक्सटेंड करके 35 से करीब 45 मिनट कर दिया है। तो आज क्या हुआ था, आज 30 मिनट में करीब हमने बर्न करी थी 350 से ज़्यादा कैलोरीज, और फिर हमने करीब उसमें 15 मिनट और दिए थे, और उसमें हमने करीब 150 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर ली थी। तो 500 कैलोरीज बर्न हुई थी। तो ये चीज़ भी है। लेकिन अभी जैसे हमने, तुम एक क्लिप पहले तुमने देखा होगा कि हमारी जो बात हुई थी हमारे कोच से, है ना। अब तो बड़ा अजीब लगेगा भाई कि हम दूसरों को कोच करते हैं और अब हमें भी कोच की क्या कहते हैं इस बार। लेकिन क्या है, पिछली बार भी जर्नी में, पिछली बार की क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं प्रेप में हमारे पास राहुल भाई थे ट्रेन करने के लिए सारी चीज़ें। वो अभी भी होंगे, वो अभी भी हमें गाइड करेंगे सारी चीज़ों से। स्पेशली आखिरी दिन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन एक जो क्या कहते हैं ना, उनके पास और भी पीटी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर फोकस करना वो वाला सीन वो ज़्यादा नहीं होता, और उनको हम पे भी नहीं करते हैं, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है, और वो हमसे लेंगे नहीं, ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि चलो ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ भी है। तो उन्होंने हमें जो बताया है, जो हमारे कोच हैं, कि हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। लेट एज एन कि जो अभी जैसे हमारे पास करीब 16 हफ्ते हैं प्रेप के लिए, तो ये थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे। 16 की जगह ये कम से कम 20 वीक होने चाहिए थे। अब 20 से 24 वीक, मतलब कि हम तो सोच रहे थे कि शायद हम तेज़ी से चल रहे हैं, कि हमने 100 दिन का एक तरीके से मिनी कट रखा है, बॉडी रिकम्पोजिशन रखा है, फिर उसके बाद प्रॉपर डेडिकेटेड प्रेप में जाएंगे तो काफ़ी सही होगा, या फिर काफ़ी सही कर रहे होंगे। बीच बीच में तुमने हमें देखा भी होगा ये बोलते हुए कि अरे कहीं हम ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं जा रहे हैं, ये वाला सीन। लेकिन जब उन्होंने हमें बताया कि नहीं, ये एक्चुअल में स्लो है, तुम्हें कम से कम 6 महीने देने होते हैं एक्चुअल में, वो भी तब देने होते हैं 6 महीने जब तुम अच्छे बॉडी फैट परसेंटेज पे होते हो। बेसिकली जो अभी हमारा बॉडी फैट परसेंटेज है, ये हमारा 2 महीने पहले होना चाहिए था, फिर प्रेप होनी चाहिए थी स्टार्ट। देन उस केस में क्या होगा, तुम अपना पीक हिट करोगे। पीक एज एन कि जो तुम्हारा बेस्ट हो सकता है। और वो जब हमारी क्या कहते हैं फ़ोटोज़ एंड वीडियोस देख रहे थे, तो कई सारी अच्छी चीज़ें बोल रहे थे वो, कि जो पोटेंशियल है, अब वो वाला नहीं, वो मस्का वाला नहीं है सीन। वो लिटरली देख रहे थे कि जो हमें यूनिक बनाता है वो है एक तो हमारा मसल मास, सबसे बड़ी चीज़ जो एक तरीके से हल्का सा हमें थोड़ा सा अलग करता है एक नेचुरल बॉडी से जो नॉर्मली होती हैं, वो है हमारा मसल मास, जो हम इतनी हाइट पे और इतने वेट पे कैरी कर रहे हैं। तो अगर यही चीज़ अगर हम स्लोली प्रोग्रेस करें तो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से हो सकता है। इवन अगर हम हर साल 1 किलो भी गेन करते हैं तो आज से 3, 4 या 5 साल बाद हम 90 किलो पे होंगे लीन, अगर सब कुछ सही रहता है तो। और 90 किलो पे अगर तुम बहुत श्रेडेड हो सिंगल डिजिट में, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। तुम शायद इसको बहुत ही अंडर स्टेटमेंट समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो इस चीज़ से वो बल्कि हमें एक और अलग क्या कहते हैं उन्होंने, वो जो कोच हैं वो हमें रिकमेंड कर रहे थे कि तुम्हें एक और हायर लेवल का कंपटीशन होता है, वो मार्च के आसपास था, तो उसमें वो रिकमेंड कर रहे थे अगर तुम चाहो तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा, और वो तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें पुश करना चाह रहे थे। फिर हमें लगा कि शायद हम इतना लंबा प्रेप ना कर पाएँ, क्योंकि देखा जाए हम पिछले 250 दिनों से ये प्रेप कर रहे हैं जो हमने की है एक तरीके से, जहाँ हम क्या कहते हैं 150 दिन का बल्क था और 100 दिन का ये बॉडी रिकम्पोजिशन रहा है। और उसके बाद इतना लंबा एक तरीके से साल भर से ज़्यादा, मतलब 1.5 साल लिटरली हो जाता उसको अगर मार्च में जाएं, अगले साल के मार्च में वो कंपटीशन है। तब वो कह रहे थे कि तब तुम एक्चुअल में अपना पीक हिट कर सकते हो, और वो कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि तुम उस कैपेबिलिटी पे हो, और जो कोच हैं वो उस कंपटीशन को जीत चुके हैं। तो ये चीज़ भी है। वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था, तो हमें काफ़ी सही लगा कि एटलीस्ट पोटेंशियल है। अभी नहीं अभी ना सही तो अगले साल सही, लेकिन वो चीज़ होगी, उम्मीद तो है भाई। बस थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन बनाए रखना है, कंसिस्टेंट रहना है,
क्योंकि नेम नहीं, क्या कहते हैं वो, कौन सा कोट है, द नेम ऑफ द गेम इज़ कंसिस्टेंसी, यही होता है ना, द नेम ऑफ द गेम इज़ कंसिस्टेंसी, यही होता है कुछ ऐसा। तो वो चीज़ है भाई। बाकी यहीं तक रखते हैं। अब पंचायत हमने शायद बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन आज पुल डे करना है, अगेन बैक से स्टार्ट करना ही है। लैट पुल डाउन, बारबेल रोज, देन ट्रैप्स ट्रेन करेंगे, रियर डेल्ट ट्रेन करेंगे। ओके भाई, तो सीन अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है बारबेल रोज। ये खाली बारबेल यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हैं। कंफर्टेबल तो कहने के लिए हुए हैं क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते तो कर ही नहीं रहा है, 1-2 हफ्ते से नहीं किए। तो आज कोशिश ये करेंगे कि 35 की शायद 2 प्लेटों तक जा पाएँ। ये अभी हम बोल रहे हैं, पता नहीं लगेगी भी कि नहीं लगेगी। ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि अगला मूवमेंट जो तुम देखोगे वो है रियर डेल्ट फ्लाइज। अगेन सिंगल हैंड से ही करेंगे, तो काफ़ी सही। अभी हमने एक ही सेट किया उसका, तो काफ़ी सही लगा हमें करके, तो फॉर्म में है मतलब। तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है पुल ओवर। अगेन आज स्ट्रेट बार ही यूज़ करेंगे, ये राउंड बार यूज़ नहीं करेंगे। तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट और एक तरीके से आखिरी मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है डंबल कर्ल। ये करना ज़रूरी हो जा रहा है भाई हमारे लिए। ऐसा वर्कआउट यहीं तक था, इसका थोड़ा सा स्टैंड ऊपर है, ये चीज़ें आप बता दें पहले ही। तो आज अगेन वही 6 मूवमेंट थे, बाइसेप्स वगैरह भी किया था हमने और आखिरी में फ्लेक्सिंग भी किया, तो काफ़ी थोड़ा तो सही दिख रहा है एटलीस्ट। लेकिन अभी काफ़ी कम करना है, फैट को कंसिडर किया जाए, तो वो तुम आने वाले दिनों में देखोगे। बाकी तुमसे मिलते हैं।